Hello IBPS PO aspirant. This is fourth shift analysis of 23rd of August. So let's get this started. If you are new to this session, click on the start button. Let's get this started about fourth shift. कैसा रहा पेपर आपका? मेरा पेपर अच्छा था। अच्छा था? मैथ्स थोड़ा सा डिफिकल्ट लगा। बाकी मैथ तो डिफिकल्ट लगा। थोड़ा सा ओके। क्या डिफिकल्ट लगा? DI या DI हाँ ये DI थोड़ा सा डिफिकल्ट था। क्या पैटर्न बता पाओगे DI का कैसा था? केसलेट था। कैसलेट थोड़ा डिफिकल्ट लगा। हाँ बाकी और टेबुलर के वाला कैसा लगा? टेबुलर इजी था वो। टेबुलर इजी था और एक लाइन ग्राफ था वो भी इजी था। एक लाइन ग्राफ था और एक टेबुलर था, एक कैसलेट था। ये DI की बात हो गई। हाँ और ये था अप्रोक्सीमेशन था वो इजी था। अप्रोक्सीमेशन इजी था। कितने अप्रोक्सीमेशन थे? 5। और कुछ क्वाड्रेटिक या रॉन्ग नंबर से क्या आया था आपको? नहीं वो नहीं क्या था? क्वाड्रेटिक रॉन्ग नंबर थी था वो अरिथमेटिक था और DI था 3। ओके और ये थे। ओके ये बात होगी मैथ्स की। व्हाट अबाउट इंग्लिश? इंग्लिश वाज इजी। ओके 9 क्वेश्चन पैराग्राफ 9 क्वेश्चन। और जो जंबल सिटिंग अरेंजमेंट करने रहता है जंबल 6 क्वेश्चन 6 क्वेश्चन आई मीन 1 क्वेश्चन ओके या वन सेट ऑफ 6 क्वेश्चन ओके ओके। तो इंग्लिश में आपने कितना टाइम किया अप्रोक्सीमेटली? इंग्लिश में 25 प्लस राइट। ओके व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? लॉजिकल रीजनिंग दैट वाज वेरी इजी। कितना टाइम किया आपने? 33 विद 100% एक्यूरेसी आई थिंक या ओके ओके। सो थोड़ा सा डिस्क्राइब करो लॉजिकल रीजनिंग के पैटर्न के बारे में, क्या क्या आया था? वन लाइन ये स्ट्रेट लाइन वन अनसर्टेन वाला था। अनसर्टेन नंबर ऑफ नॉर्थ के साउथ क्या फेस कर रहे थे? नॉर्थ वन नॉर्थ वन अनसर्टेन ये हो गया। ओके सर्कल अरेंजमेंट था 7 people सर्कल बोथ ओके। and there was one month based puzzle ओके 2 dates 4 months 2 dates ओके 4 मंथ total 8 people ओके and there was syllogism was easy ओके। and there was दो वेरिएबल का inequality या that was easy as well. अपने ओवरऑल एक्सपीरियंस बताओ कैसा पेपर है? इजी मॉडरेट हार्ड क्या कहोगे आप? 4th to 23rd अगस्त इजी टू मॉडरेट ओके। तो आपने ओवरऑल पूरा टाइम बताओ तो एक बार अप्रॉक्सीमेट रेंज क्या है आपकी? 70-75 या प्लस 60 almost 80 प्लस राइट ओके। तो क्या सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट के लिए एज वेल एज जो कल 24th को एग्जाम देने वाले हैं? कैसे क्या क्या कुछ नया या मार्किंग स्कीम जो कुछ पता चला जैसे 35 में जो लॉजिकल रीजनिंग 35 questions 30 marks हाँ तो जो पैटर्न क्या था मतलब मार्क्स क्या था 2 या 1 का कुछ पता चला? नहीं वैसा कुछ पता नहीं था। इंस्ट्रक्शंस में कुछ लिखे हुए थे वहाँ पे? इंस्ट्रक्शंस में भी वैसा कुछ नहीं था। देयर वाज ओनली गिवन दैट 35 questions 30 marks and 35 questions 40 marks 0.5 डिडक्ट होंगे ऐसा कुछ या कि 2 मार्क्स के 1 मार्क्स कुछ ऐसा लिखा था? या 0.25% Okay. डिडक्ट दैट वाज रेट ओके। क्वेश्चन कैसा भी रहे 1 मार्क्स 2 मार्क्स आपको 0.5 2 मतलब 1/4 आपका डिडक्ट होगा ये लिखा हुआ था। चलो ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट। बहुत ही अच्छे थे, मेरा पेपर अच्छा ही रहा। मैंने अटैम्प्ट किया 56 और मेरे को लगता है रीजनिंग में मैंने 18 से 21 के बीच में किया, मतलब मैक्सिमम 21 किया है। ओके और मैथ्स में मैंने 16 किया है 16 या और फिर इंग्लिश की बात करें तो उसमें मैंने 20 किया है 20 तो अप्रॉक्सीमेटली आपका 60 प्लस अटेम्प्ट या ओके। तो सबसे पहले आप बात करें लॉजिकल रीजनिंग की। हाँ। उसमें पैटर्न जो पजल सिटिंग अरेंजमेंट है उसमें उसमें- पैटर्न याद है आपको? या पैटर्न अगर मैं लगभग बोलूँ तो पहला था तो पजल था पजल मेनली वो था कहे तो एक पजल था जिसमें कि ईयर बेसिस ईयर बेसिस एज वाला एक ईयर बेसिस पे था और एक था स्ट्रेट लाइन में स्टेट अनसर्टेन नहीं जो डायरेक्शन के बेसिस पे ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ वाले ओके था ओके ओके और फिर इसमें सिलॉग्स भी थे सिलॉग्स ओके और इनइक्वालिटी भी थी। इनइक्वालिटी के भी क्वेश्चन 2-3 देखने को मिले और फिर व्हाट अबाउट साथ मैथ्स? में और पजल भी थे। मैथ्स का लेवल कितना रहा? मैथ्स का लेवल मॉडरेट कहे तो अभी का शिफ्ट में मॉडरेट था। ओके मॉडरेट कह रहे हो आप तो क्या मॉडरेट लगा मतलब Moderate यही था कि- मॉडरेट लगा या नहीं। अरिथमेटिक मॉडरेट नहीं लगा? DI पहला एक DI मैंने 2 DI बनाया उसमें क्या तो DI DI का पैटर्न अच्छा बता बना। पाओगे आप? टेबुलर फॉर्मेट एक था ग्राफ बेसिस पे ग्राफ था बेस ओके। और एक जो था वो टेबुलर था। टेबुलर था एक टेबुलर graph में रेशियो बेसिस पे था। था। ओके टेबुलर में रेशियो बेस था। हाँ, ratio और जो based बार था। चार्ट था वो हाँ बार चार्ट मैंने नहीं देखा लेकिन एक था पाई चार्ट में तो क्वेश्चन देखने को हाँ, नहीं मिला, बार भी नहीं देखने को मिला। ओके बाकी थे क्वेश्चन फिर इससे थे सिंप्लीफिक अप्रॉक्सीमेशन कहे तो उससे क्वेश्चन थे 4-5 ओके और बाकी एज अ तो बड़ा इंग्लिश सेक्शन
30? इंग्लिश सेक्शन भी अच्छे थे, जैसे कि कुछ हो गए सिंपल पजल बेस, मतलब क्या बोल सकते हैं, रीअरेंजिंग। रीअरेंजमेंट जो कितने का था? 5 के या 6 का? रीअरेंजिंग 5-6 थे। 5-6 थे। ओके, रीडिंग कंपैरिजन 5 से रीडिंग, हाँ, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन में 7 क्वेश्चन थे। 7 का सेट था। हाँ। ओके, तो कुछ बता पाओगे किस टॉपिक पे था रीडिंग कंपैरिजन? रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन मैंने होमलेस जो जाते हैं आखिर उसका बेसिस, मतलब इसी अच्छा, होमलेस से रिलेटेड था। हाँ, होमलेस से रिलेटेड। ओके, तो आप क्या सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के एस्पायरेंट के लिए, या फिर जो कल देने वाले 24 को? मैं कहूँगी कि पेपर बहुत ही अच्छा था। अगर मैं और मेहनत की रहती तो पेपर में मॉडरेट कहे तो पेपर के बेसिस पे था। हमारे लिए पेपर इजी था, लेकिन हमारे लिए मॉडरेट था। Okay. तो और अच्छा अगर करे तो और अच्छा improvement किया जा क्रैक कर सकता है। सकते हैं। ओके, ऑल द बेस्ट फॉर पेपर आपका। इजी, मॉडरेट और हार्ड, आप अकॉर्डिंग पेपर के लेवल बताओ पहले। इट वाज मॉडरेट। ओके, तो सबसे पहले आप बात करेंगे लॉजिकल रीजनिंग सेक्शन की। उसमें आपने कितना टाइम किया? 35 में 21। व्हाट अबाउट इंग्लिश सेक्शन? 25। व्हाट अबाउट मैथ्स? क्वांट? 11 और 10। 11 और 10। ओके, तो मैथ्स में आप 11 और 10 बोल रहे हो, ये क्या डिफिकल्ट लगा आपको मैथ्स में? DI डिफिकल्ट लगा या अरिथमेटिक डिफिकल्ट लगा या अप्रोक्सीमेशन या? Approximation was also difficult. In Okay. fact, DI भी मेरे को थोड़ा डिफिकल्ट ही ओके, कौन सा DI डिफिकल्ट लगा आपको? टेबुलर फॉर्मेट वाला या फिर जो बार ग्राफ था पाई वो डिफिकल्ट लगा? दोनों डिफिकल्ट। ओके, अब बात करते हैं इंग्लिश सेक्शन की। जो रीडिंग कंप्रिहेंशन था कितने के सेट था? 10 या 11 या 10 8 आरसी रीडिंग कितने का सेट था वो? 10 का सेट था या 7 का सेट था? 7 5 to 7. ओके, और पैरा जंबल जो कितने का था? 5 या 6 या 7? I think वो भी 6 or 7. ओके, व्हाट अबाउट लॉजिकल रीजनिंग? कुछ पैटर्न बता पाओगे जो आपने बनाया है? लॉजिकल रीजनिंग में वही, मतलब नॉर्मल जो सिलेबस में रहता है, लाइक सिलेबस। ओके, इनइक्वालिटी। तो जो सिटिंग और पैराजल जो है कुछ बता पाओगे आप? ईयर बेस्ड था या सही थे, अच्छा था? बहुत अच्छा। मतलब रीजनिंग सेक्शन आप बोल रहे इजी था, रीजनिंग सेक्शन अदरवाइज दोनों मॉडरेट थे। ओके, तो क्या सजेशन देना चाहोगे नेक्स्ट ईयर के एस्पायर, या फिर कल 24 को भी पेपर है, तो जो फर्स्ट अटेम्प्ट के बच्चे हैं उनको क्या सजेशन दोगे आप? प्रैक्टिस। प्रैक्टिस। ओके, थैंक यू एंड ऑल द बेस्ट फॉर रिजल्ट।